सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने उत्साह कविता पढ़ी थी। आज हम कविता पढ़ेंगे अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। आइए कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ से परिचित हों। अट बच्चों, अट का अर्थ है समा। अट नहीं रही है आभा। आभा कहते हैं चमक को। फागुन की तन, फागुन अर्थात माह, महीना, तन शरीर। सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में, उर में अर्थात हृदय में। मंद गंध यानी धीमी धीमी बहती हुई सुगंध। पुष्पमाल, पुष्प अर्थात फूल, माल माला, फूलों की माला। पाट पाट यानी जगह जगह। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। तो हम अब कविता की व्याख्या पर जाएंगे। देखिए, अट नहीं रही है, इसका क्या अर्थ है बच्चों? अट नहीं रही है, पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अर्थात फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ दिखाई ही नहीं देता। कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। इसका अर्थ है कि कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अर्थात इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर अर्थात पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसका अर्थ है कि कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता ही रहता है। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात वह देख रहा है कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। पाट पाट अर्थात जगह जगह। शोभाश्री पट नहीं रही है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो हमने देखा कि प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए अब असाइनमेंट क्वेश्चन से प्रश्नों से परिचित होते हैं। प्रश्न 1, वह किस समय की शोभा है जिससे कवि की आंख हटाने पर भी नहीं हटती? प्रश्न 2, फागुन में कौन सी ऋतु होती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रश्न 4, फागुन माह किसे उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? प्रश्न 5, कवि अपनी आँखों को कहाँ से नहीं हटा पा रहा है? प्रश्न 6, फागुन ऋतु में वृक्षों के गले में पड़ी फूल माला की विशेषता बताइए। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को रूल शीट पर कीजिएगा। धन्यवाद।